नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोग जानते हैं कि 121 सीटों पर चुनाव पहले चरण का खत्म हो चुका था, लेकिन इस बार 122 सीटों पर आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। कई ऐसे जगह हैं जो वीवीआईपी सीटों में भी आ रहे हैं और वहां पर भी चुनाव और वहां पर भी सरकार का जो रवैया है वह देखने में लग रहा है कि गंभीरपूर्ण रवैया सरकार अपनाए हुए है दूसरे चरण में। और यह रवैया पहले चरण में ही सरकार को अपनाना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, कम से कम सरकार जगी तो दूसरे चरण में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। और विपक्ष भी आरोप में पीछे नहीं है, क्योंकि विपक्ष में जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सीएम फेस तेजस्वी यादव, वह कल भी आरोप लगा चुके हैं कि कम से कम 10 से 20 और कम से कम 50 से 60 बटालियन सीआरपीएफ की लगा दी गई है। क्या बिहार पुलिस इसके लिए नहीं है तत्पर? लेकिन बता रहे हूं क्योंकि उनको पता नहीं है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो सीआरपीएफ बटालियन है वो हर जगह चुनाव का अपना जो भी है वो खाका तैयार वहीं करते हैं। कहीं पर भी चुनाव हो, हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं का भी चुनाव हो, सीआरपीएफ ही उसका खाका तैयार करती है। क्योंकि सीआरपीएफ न रहे तो पुलिस वालों के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि लोकल पुलिस भी वहां होते हैं, तो उसमें मतदान में कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए सीआरपीएफ बटालियन लगाई जाती है। इसका सही है, लेकिन जो चुनाव है उसमें लोकतंत्र की हत्या न की जाए, क्योंकि जो इससे पहले चुनाव हुए थे पहले चरण में, उसमें लोकतंत्र की हत्या साफ साफ दिख रही थी। मोकामा जैसे सीट, छपरा जैसी सीट थी, वीवीआईपी सीटों में आपके देख रही है कि वहां पे जो उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी आपके तारापुर में, वो भी सीट, विजय सिन्हा उनकी भी सीट। वैसे ही थोड़ा मोड़ा देखने को गोलमोल मिला, लेकिन शायद अब पूरा पूरा विश्वास है कि जो 122 सीटों में जो दूसरे चरण में जो चुनाव हो रहे हैं वो बढ़िया और सकारात्मक बढ़िया चुनाव होंगे। और शाम तक देखने में आता है, क्या देखने में आता है, बढ़िया अगर चुनाव हो पाते हैं या फिर से कोई वीवीआईपी पैड फेंक दिया जाता है, फिर से मशीनें रुक जाती हैं, मशीनें खराब हो जाती हैं। लालगंज में आप लोग देखे, जो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं शिवानी शुक्ला, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया था जो पहले चरण का चुनाव हुआ था कि वहां पर जो काउंटिंग मशीन है उसको रोककर नई काउंटिंग मशीन लाई गई थी। तो उनका आरोप था कि नहीं, उसमें कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर उसको जो डीएम थे वहां के, उन्होंने समझा बुझाकर वहां पे मामला शांत करा। क्या देखने वाली बात है, क्या इस बार इस फेज में क्या ऐसा होगा? देखिए, उम्मीद कम है, क्योंकि जो 121 सीटों जो पहले चरण में जो चुनाव था उसमें जो वीआईपी लोग थे, लगभग में जो वीआईपी सीटें थी जिसमें टांके कांटे की टक्कर थी, वह सीटें 121 सीटों में समाप्त हो गई। महुआ हो, राघोपुर हो, तारापुर हो, छपरा हो, जो भी वीआईपी सीटें थी 121 सीटों में वह पहले चरण में ही समाप्त हो चुकी थी। लेकिन दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है, इसमें भी कुछ वीआईपी सीटें हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या बढ़िया शाम तक चुनाव हो पाता है या मशीनें ही खराब रह जाती है। अब देखने वाली बात है, और सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या करती है। आरोप और प्रत्यारोप तो राजनीति है, इसमें लगते रहेंगे। अब 11 तारीख है, फिर 14 तारीख को देखा जाए नतीजा। 14 तारीख को हम आपसे लाइव जुड़ेंगे, हमसे जुड़ना आप मत भूलिएगा, जुड़िएगा जरूर जरूर, क्योंकि जितने ब्रेकिंग न्यूज रहेंगे, जितने भी वीआईपी सीटें रहेंगी, उस पर हम लोग आपको पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।